रावतसर से जहां कृषि उपज मंडी समिति की करीब 9 बीघा भूमि वर्ष 2013 से अनुपयोगी पड़ी हुई है और अब इस मुद्दे को लेकर अनाज मंडी विस्तार संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र भारी और सचिव हेमंत पचार के नेतृत्व में व्यापारियों ने स्थानीय एसडीएम संजय अग्रवाल और मंडी सचिव को ज्ञापन देकर मांग की है कि शाश्वत लीज की कठोर शर्तों में शिथिलता प्रदान की जाए ताकि इस भूमि पर दुकानों का निर्माण कर व्यापारियों को आवंटन किया जा सके। बताया जा रहा है कि इस भूमि के लिए मंडी समिति ने 1 करोड़ 13 लाख से अधिक की राशि पहले ही जमा करवा दी थी, लेकिन पट्टे की शर्तों के कारण आज तक इसका उपयोग नहीं हो पाया। वर्तमान में मंडी में मात्र 78 दुकानें हैं, जबकि फसलों की आवक लगातार बढ़ रही है, जिससे व्यापारी किराए की दुकानों में काम करने को मजबूर है। संघर्ष समिति का कहना है कि यदि यहाँ नियमानुसार दुकानों का निर्माण कर आवंटन किया जाए तो व्यापार को मजबूती मिलेगी, किसानों को बेहतर भाव मिलेंगे और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। फिलहाल यह मामला प्रशासनिक स्तर पर लंबित है और व्यापारी शीघ्र समाधान की मांग कर रहे हैं। जी आज अपने ज्ञापन देने के लिए धान मंडी रावतसर संघर्ष समिति की तरफ से लगभग मेरे हिसाब से 100 व्यापारी हैं, जो क्या है कि धान मंडी के अंदर दुकानों की कमी है और इसी को लेकर ज्ञापन देने के लिए एसडीएम साहब को आए हैं कि अगर लाइसेंस दिया है तो कम से कम उनको बैठने की जगह दी जाए, क्योंकि नज़दीक में 9 बीघे ज़मीन खाली पड़ी है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सभी के लिए एक छोटा बहुत अलॉटमेंट कर सकती है। इसी ज्ञापन देने के लिए हम आए। मुख्य समस्या क्या है? किरायो ज़्यादा लागे थाने के बड्डे भी है, बारी बारी क्या दिक्कतें हैं? मुख्य समस्या लग रही है कि लाइसेंस तो अति जारी कर दिया और जगह की व्यवस्था को नहीं। ये वजहों की है दुकान है को नहीं, दुकान ना होने की वजह किराया अत्यधिक हो गया जी। और जबकि बराबर जगह दी है, विस्तार योजना का नाम दी, लेकिन आज लाइसेंस मंडी में एक ही कौन बनाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने नियम इस प्रकार का बना दिया अब कि उसको पहले पंजीयन करवाओ, पंजीयन करवाने के बाद में हम आपको क्या है और लाइसेंस जारी करेंगे। तो पंजीयन करवाएं कहाँ से? मंडी में 78 दुकानें हैं, ए बी करके यूँ समझो 160 के आसपास हो जाती है ये, और लाइसेंस 200 के आसपास हो गए, तो नया लाइसेंस बनने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब बात कुल मिला के यहाँ आ जाती है कि इसके विस्तार योजना, फिर विस्तार होगा किससे? विस्तार बड़ी कोई बात ही नहीं है। ठीक। और जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया, हमारी समिति के अध्यक्ष ने रावतसर धान मंडी काफ़ी पुराने समय से बनी हुई है और दुकानों की कमी से यहाँ पे बहुत से ऐसे व्यवसायी आके वापस जा रहे हैं जो काम करने में समर्थ है, परंतु दुकान के अभाव में, बैठने के अभाव में, पिंड के अभाव में उनको नया लाइसेंस सरकार द्वारा नहीं मिल पा रहा, जिसका सीधा सीधा खामियाजा सरकार को इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा, जो स्टेट टैक्स है, जो सेंट्रल टैक्स है, वो सरकार के पास नहीं जा रहा। हम मंडी व्यवसायी बार बार ये प्रशासन से मांग भी कर चुके हैं, आज से पहले भी ये मांगे कई बार उठ चुकी है। आज पुनः इसी बात को लेकर हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सेक्रेटरी साहब को भी एक ज्ञापन दिया है और माननीय एसडीएम साहब को भी एक ज्ञापन देंगे और आगे की भी जो भी कार्रवाई है वो जल्द से जल्द करेंगे, ताकि ये जो 9 बीघा की भूमि है वहाँ पे अभी मतलब फ्री में है, खाली पड़ी है, शराबी वहाँ पे आके बैठ जाते हैं, उत्पाद मचाते हैं, वो एक जगह वेस्टेज के तौर पे काम में आ रही है। तो उस जगह, वो जगह भी हमारे काम में आ जाए और हम नई वहाँ पे दुकानें भी बन जाए और इस समस्या से निजात हो सके, यही हमारा प्रयास है। जी भाई साहब, अगर अभी जगह पर इसी बात है, भाई साहब बताई 78 दुकान है, 160 दुकान कर लो, 200 भी है तो 200 लाइसेंस ज़्यादा हो गया, लगभग 300-350 करीब लाइसेंस है और बहुत सा वेटिंग में पड़े, बहुत लाइसेंस वेटिंग में पड़े, सिर्फ दुकान किराए पर नहीं मिलने का बंद लाइसेंस आवंटित होनी होने लग रहे हो। और अगर आज 28 जो 9 बीघा प्रांगण है, इनमें लगभग मेरो आइडिया यह है भी 100, 200 150 के करीब दुकान आवंटित हो सके। अगर इतनी दुकानें बैठा आवंटित हो गई तो आज देखो भी मंडी में बहुत सी दुकानें इन्हें शिफ्ट हो जाएगी, बहुत सा नया व्यवसायी बैठा जाएगा, तो ये समस्या हम 100% के करीब निजात। किराया सालाना आज एक व्यवसायी मंडी में आ गए, अगर आप जो दुकान में काम करना चाहे तो बिल्कुल सालाना किराया लागन लग रहे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक। अगर कल ने कोई नया व्यापारी आए, बाहर को कोई व्यापारी आए और 18 पुराना जो दुकान को मालिक है वो आ गई है कि जी मैंने 10 लाख रुपये किराया चाहिए, बहुत अगर धनाढ़ है 10 लाख रुपया जब वो किराया दे दिया तो बिंग लार जितना और दुकानदार है बांगो किराया भी ऑटोमेटिक 10 लाख हो जाएगा। तो साहब ये वजह हमारा जो व्यवसायी है, जो मध्यम दर्जा का भी व्यवसायी है, बंग बहुत ज़्यादा समस्या आने लग रही है। एक तो इस समस्या में निजात मिल जाएगा और व्यवसाय भी बढ़िया तरीकों आगे काम कर सके।